स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 26 जनवरी से 1 फरवरी की। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते में आपके 11वें घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग। लास्ट वीक में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था, बट डिग्री वाइज प्लैनेट्स आगे की तरफ चलते हैं, सिनेरियोज, चीज़ें, मामला, रूटीन्स चेंज होती हैं और ज़्यादा मजबूती, कई दफ़ा बहुत मजबूती, कई दफ़ा थोड़ा सा एक लूज़ या वीक पॉइंट भी मिलता है। यहाँ पे आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी या बहुत अरसे से जो एक्सपेक्टेड चीज़ें, जो आपने एक पैटर्न बनाया होता है, वो यहाँ पे आप उस पैटर्न को पकड़ पाएंगे। आपके लिए चीज़ें इजी हो जाएंगी, आसानी आएगी। कोई आपका या तो ऑफिस से बड़ा है, आपके घर में बड़ा है, स्पेशली बॉसेस वगैरह जो होते हैं, वो यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। आपके लिए कोई बहुत पावरफुल पोजीशन भी बन सकती है। ये पावरफुल पोजीशन या तो अपनी बनती है या ऐसे जो लोग आपके सर्कल में होते हैं वो इस वक्त में आपकी हेल्प, मदद या आपका साथ किसी भी चीज़ में दे सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके कोई माफ़ी तलाफ़ी चल रही है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, या आप किसी को माफ़ कर नहीं पा रहे। सोच के आप उस चीज़ के बारे में यू मेंटली गेट डाउन। आप सोचना चाहते नहीं है, बट सोच आती है। दो में इस वक्त आपको कुछ आपको मिला है, यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग जिसके वजह से आपको खुशी मिली है, आपको कोई ऐसी बात पता चली है, कोई ऐसी खबर मिली है, या आपका कोई रुका हुआ मामला जो कि रिलीज़ नहीं हो रहा था, नेगेटिव साइड पे जा रहा था, ऑल ऑफ अ सडन पॉजिटिव साइड पे आया है। लोग इस वक्त आपको कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूजन में नहीं आना है। किसी ने अपने ना राय का इजहार ऐसे किया कि दिस एंड दैट, मतलब कोई मिडल वाली कोई मामला था आपको बताया है। कोई अगर आपका कोई लिटिगेशन वाला मामला है या अदालत नहीं है, बेसिकली क्या है, यहाँ पे घर में रोज़ कोई कोर्ट कचहरी लग जाती है। आपस की कोई कम्युनिकेशन ऐसी है जो कि ना अदल, इंसाफ, फैसला कोई इस तरह से है। और मे बी आप किसी ऐसी चीज़ को परस्यू करना चाह रहे हैं, इट्स अबाउट एनी लिटिगेशन, बट वो सिर्फ अभी बातचीत की हद तक ही है, बातचीत ही हो रही है। आपको यहाँ पे सपोर्ट बिल्कुल मिलेगी। अपनी वर्थ को यहाँ पे आपको बिल्कुल समझना है, बिकॉज आपको सपोर्ट है कोई इस वक्त जो इससे पहले इस तरह की सपोर्ट नहीं थी। येस, यू आर गेटिंग सम सपोर्ट और अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए है। तो जनाब क्या है, हैप्पी गो लकी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन नहीं होती जिसमें कामयाबी है, बेहतरी है, या तो आप कोई ऐसे प्रोफेशन से हैं जिसपे आप ह्यूमरस कोई बात करते हैं। अब स्टैंड अप कॉमेडियंस भी होते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। शायद आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है, या आप बात करते करते उसको मज़ा में लेकर जाते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। बैलेंस रखिए इसी तरीके से। जो भी पर्पज़ आपको मिला है या कोई आपको सिचुएशन मिली है, उसको आपने चेंज किया है। आपने कोई सिचुएशन को बड़ी बहादुरी के साथ, करेज के साथ आपने, और इनफैक्ट बड़े पेशेंस के साथ, आपका पेशेंस कार्ड बड़ा एक, दिस इज़ द सेकंड थर्ड टाइम आपका पेशेंस, सब्र जो है ना वो आपका, बाय द वे, वो किसी न किसी आपको नतीजे पर लेकर आ रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहता है। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं। कोई आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, किसी मैसेज, टेक्स्ट, कॉल या ईमेल का इंतज़ार है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आपका कोई इम्पॉर्टेंट लाइफ का पर्पज़ है। अब उसमें क्या है, इन्वॉल्व कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत है, कम्युनिकेट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और उसमें अपनी इनसिक्योरिटीज़ को मत लेकर आइए। जो आप बात करना चाहते हैं, जिस तरह से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डोंट गेट इनसिक्योर। हेल्प आपको मिलेगी, अल्लाह की तरफ से ही यकीनन आपको मदद मिलेगी, आपके लिए आसानी भी होगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर।
नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए। वेल पाइसेस दोस्तों के लिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पाइस कुछ साइंस ऐसे हैं जिनकी लाइफ बहुत बिजी गुजर रही है, जिनकी लाइफ बहुत हैक्टिक गुजर रही है, जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। आपकी लाइफ में भी सबसे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, क्योंकि आपका अपना रूलर जो पिछले 14 साल से आपके अपने घर में था, जिसने पिछले 14 साल में आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया, पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया, और आपकी ज़िंदगी जो है उसमें कई तब्दीलियां आई और आप एक बड़े वाज़ेह किस्म की शख्सियत बनकर इस वक्त उभर चुके हैं। सो अब वो जो नेपच्यून है वो फाइनली हमारी ज़िंदगी में तकरीबन 200 साल बाद दोबारा ये यहाँ आएगा। सो फॉर एवर, हमारे लिए तो फॉर एवर ही हुआ ना। उसने पाइसेस छोड़ दिया है और अब वो एरीज में चला गया और दोबारा ये कभी वापस नहीं आएगा। पहले तो उसने गेम बनाई हुई थी ना, फिर पाइसेस, फिर एरीज, फिर पाइसेस, फिर एरीज। सो अब इट्स गॉन ऑन 27th फॉर 13 years, I think 14 years। 1860s में आया था और तभी इसने बड़ी धूम मचाई थी। इस पर हमने डिटेल में बात करनी है अपने दूसरे चैनल पर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है टू नो नेपच्यून का ये जो सारा मूवमेंट है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो ये आपके सेकंड हाउस में आ गया, ये इस पर हम बात करेंगे। और फिर वहाँ पर आपके घर से जो सैटर्न है उसने भी मूव कर जाना है। सो कमिंग टाइम जो है टिल 14 फरवरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा जैसे लूज एंड्स कोई बांध रहा है, कोई टाई अप कर रहा है, नामुकम्मल काम तेज़ी से फिनिश हो रहा है, चीज़ें जल्दी जल्दी अंजाम को पहुंच रही हैं, चीज़ें जल्दी जल्दी इस्टेब्लिश हो रही हैं, जल्दी जल्दी बन रही हैं। सो इस तरह की कोई फीलिंग है और आपकी लाइफ जो है उसमें एक हंगामा पॉजिटिव दिखाई देता है। जैसे कि जैसे अब चीज़ें जो हैं वो वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो जाएंगी। बिकॉज 2016 से तो मैं देख रही हूँ कि जो पाइसेस लोगों की ज़िंदगी है यहीं से देख रही हूँ, और कहाँ से देख रही हूँ। सो 2014 ऑनवर्ड्स रेजिडेंस भी बदलता है, प्रोफेशन भी बदलता है, लाइन ऑफ बहुत कुछ तब्दील होता है। तो अब वो जो तब्दीली है ना वो फाइनल हो जाएगी। फिर इस हफ्ते ऐसा लगता है कि आपको जो कम्युनिकेशंस हैं, बातचीत है, गुफ्तगू है, जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपकी ज़िंदगी में, वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे सुकून मिलता है ना कि ये बात हो गई, ख़त्म हो गई, जान छूट गई। उसके बाद आपकी होम एंड फैमिली लाइफ इस हफ्ते भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। होम एंड फैमिली लाइफ में इश्यूज जैसे है वो उभर कर सामने आएंगे कि उनको सॉल्व किया जाएगा। रोमांस की बहुत ज़्यादा फ्लो है, रोमांस आपकी ज़िंदगी में एक फ़्लो की कैफियत में है। और आपकी हेल्थ को केयर की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ की पूरी केयर कीजिएगा। और दूसरा ये है कि अपनी जो आपकी इंट्यूशन है, आपकी छठी हिस्स है, उस पर आपने यकीन करना है, लेकिन बी प्रैक्टिकल, बी ग्राउंडेड ऑन योर इंट्यूशन। फिर ये कि आपके जो मैंने कहा कि फ्लो है ऑफ रोमांस, बट थिंग्स जैसे आपकी जो लव लाइफ है उसको थोड़ी सी मैनेजमेंट की फ़िलहाल ज़रूरत भी है। कुछ तब्दीलियां हैं, नए पार्टनर्स हैं, या नई सिचुएशंस कुछ ऐसी डेवलप हो रही हैं, या आपके जो पार्टनर अभी मौजूदा पार्टनर है उसके साथ भी चीज़ें कुछ ऐसे डेवलप हो रही हैं जिससे कोई चीज़ शेप लेना चाहती है, कोई चीज़ अब किसी शक्ल में आना चाहती। सो लुक एट इट दैट ऑल्सो। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप बहुत तेज़ी से कामयाबी की तरफ जाएंगे। कामयाबी जो है वो बढ़ कर आपकी तरफ आती नज़र आती है, तेज़ी से, फास्ट सक्सेस, फास्ट कंप्लीशन, तेज़ अंजाम
हैप्पी एंडिंग। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है एक तो अपनी आई इन्फेक्शन का ख्याल कीजिएगा, बाहर से कहीं से आप इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं, और इन्फेक्शन आइज़ की उसकी केयर कीजिएगा। और उसके बाद ये कि आप किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा, किसी पर भी, चाहे वो कोई भी हो। आपकी लव वाइब में बैलेंस है, पीस है, हैप्पीनेस है, और जैसे कोई चीज़ डेवलप, गुड पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी। आपका लकी नंबर है 61, 6 and 1। 6 and 1 कहता है लव योर सेल्फ। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म है जैसे ब्राइट गोल्डन सन, उसका इमेज आपका लकी स्टोन। आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है एक्वा मरीन। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपने साथ मेहरबानी से पेश आइए, अपने साथ, अपने खुद के साथ मेहरबानी से पेश आइए। दोस्तों, ये था इस हफ्ते का हाल सेहत जिंदगी। तो फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।